कभी ये लोग बोलते हैं कि इनको 1 करोड़ की फंडिंग मिली है, कभी ये लोग बोलते हैं कि इनके पास 0 की फंडिंग है एंड ये खुद के पैसे से इस एनिमे के टीजर को बनाए हैं। अब देखो भाई, तुम लोगों को पता है कि कैसे सभी के सभी यूट्यूबर इनके पीछे पड़ चुके हैं एंड कैसे इनकी मार रहे अच्छी तरीके से। एंड इसी ठुकाई की वजह से आज इन्होंने फाइनली अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाला है जहाँ पे इन्होंने सबसे माफी मांगी है अपने इस घटिया से टीजर की वजह से। एंड साथ ही में इन लोगों ने बोला है कि हम आगे जाके अपनी एनिमेशन क्वालिटी को बढ़ाएंगे और बोल रहे हैं कि इनके पास कोई भी फंडिंग नहीं थी एंड इन्होंने खुद के पैसे लगाए हैं। और देखो भाई, यही वो पॉइंट है जो कि तुमको नोटिस करना है, क्योंकि बाकी जो पोस्ट के अंदर है वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा है जो कि 9 साल की ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए काफी है। लेकिन तुम लोगों को मैनिपुलेट नहीं होना है, तुम लोगों को जाना है इनके ट्विटर पे और जाकर चेक करना है इनका एक पुराना पोस्ट जहाँ पे इन्होंने 2 महीने पहले डाला था कि इनको फंडिंग मिली है पूरे 1 करोड़ की एंड अब उस फंडिंग की मदद से ये बनाएंगे इंडिया का पहला एनिमे, वो ही पूरा। ये तो टट्टी है। सो भाई, तुम लोग मेरे को खुद बताओ कि इन्होंने जो टीजर डाला है यहाँ पे क्या वो 1 करोड़ के लिए वर्थ है? नहीं। वेल सही बताऊं, मेरे को सुनने में आया है कि जिस बंदे ने उस टीजर को एनिमेट किया है, आई मीन उसको ट्रैकिंग किया है, उस बंदे को टोटल 3000 रुपये मिले हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस के। वेल वो पूरी तरह से अंडर पेड है, मतलब कि उसको पैसे ज्यादा मिलने चाहिए इस काम के लिए भी। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके इस चीज को सुधारेंगे, भाई क्या सुधारोगे तुम लोग? जिस एनिमेटर को तुमने 3000 रुपये दिए इस पूरे के पूरे बजट के लिए, उसको तो तुमने ग्रुप से किक कर दिया 3000 रुपये दे के, तो भाई तुम कर क्या लोगे? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग बस एनिमेटर्स को पकड़ोगे, उनको इस तरह से एक्सप्लॉइट करोगे और बस काम खत्म। तो इतना तो है, तुम लोगों को बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। एंड इस 1 करोड़ की वाली बात के ऊपर आते हैं। अब हमको पता है कि इन लोगों ने 1 करोड़ की फंडिंग पहले बोल दी थी और आज बोल रहे हैं कि इनको कुछ भी नहीं मिला। एंड फिर इस चीज़ के ऊपर मैं रिसर्च करते करते चला गया वरदान के फाउंडर के पेज के पास, जहाँ पर मैंने देखा कि उस बंदे ने एक पोस्ट किया हुआ है जहाँ पे उसने साफ साफ पोस्ट किया हुआ है एक क्रंची रोल का एग्रीमेंट, जहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि वरदान की मांगा के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो एग्रीमेंट है। अब देखो भाई, क्रंची रोल ने कैसे इनको ये एग्रीमेंट दे दिया, या फिर ये खुद ही फेक बना के लोगों को पागल बना रहे, वो तो मेरे को नहीं पता। तो इस चीज के आंसर मेरे से तुम नहीं ले सकते, इस चीज का आंसर तुम जाके इनसे खुद लो, या फिर क्रंची रोल इंडिया को जाके इंस्टाग्राम स्टोरी पे टैग करो और पूछो उनसे, क्योंकि इस चीज के जवाब मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मेरे को ज्यादा लगता है कि ये सिर्फ पूरी तरह से फेक है, जो कि लोगों में कहीं ना कहीं जेन्युइन थोड़ा बहुत दिखाने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहे हैं साफ साफ कि इनके पास पैसे है ही नहीं, फंडिंग है ही नहीं। तो भाई क्या पता ना हो फंडिंग, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए भेजे कहाँ? क्योंकि ये टीजर तो ऑब्वियसली एक बंदे से 3000 बनवाया इन्होंने। अब देखो भाई, ये स्कैम हो या फिर ना हो, उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को तो पहले से पता था कि ये बंदे कुछ करने वाले हैं नहीं। एंड मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लोग शुरू से ही एआई का यूज कर रहे थे और बस बकचोदी करना जानते हैं। लेकिन तुमको पता है इससे किसको प्रॉब्लम होगी? जो बंदे जेन्युइनली मांगा बनाना चाहते हैं, जेन्युइनली एनिमे बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, उनको प्रॉब्लम होगी। अब आगे जाके वो कहीं फंडिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले लोग ये देखेंगे इंडिया के अंदर तो लोग भाई पहले स्कैम करके बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को हम फंडिंग देंगे तो भाई पैसे डूबेंगे ही। पता चला इनको 10 लाख रुपए दिए और कल को 10 लाख भी गायब हो गए, तो कोई फंडिंग देगा ही नहीं उन लोगों को। और जो बंदे जेन्युइनली अपनी होप्स लेके बैठे हुए हैं, जेन्युइनली सपना लेके बैठे हुए हैं मांगा बनाने का, एनिमे बनाने का, उनके सपने पूरी तरह टूट जाएंगे। सो इस चीज के ऊपर सिर्फ मुझे नहीं, तुम लोगों को भी आवाज उठाने की जरूरत है। क्रंची रोल से पूछो कि क्या उन लोगों ने सच्ची में पैसे दिए थे या फिर ये सिर्फ एक बकचोदी है वरदान वालों के द्वारा। एंड किसी बंदे ने मेरे कमेंट में आके सही लिखा है, वरदान वाले वरदान नहीं दे रहे बल्कि श्राप दे रहे पूरे इंडियन एनिमे कम्युनिटी को, क्योंकि भाई इंटरनेशनल लेवल पर तो हमारी बेइज्जती हो रही है ऐसे एनिमेशन के साथ में। और तुमको एक बात बताऊं, अगर ये सेम चीज को ये लोग जापान के अंदर जाकर करते तो उधर में इनको जेल हो जाती। जी हाँ, जिस लेवल की इन लोगों ने चोरी किया ना यहाँ पे, इतने में जापान के अंदर जेल में बैठे होते हो तुम। एंड बताया रहता ना क्रंची रोल के एग्रीमेंट के बारे में, इस बंदे ने अपने उस अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है ताकि कोई और उसको ना देख पाए। अब लेकिन भाई अब प्राइवेट करके क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, स्क्रीनशॉट हमने पहले ही ले लिया था, तो भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब तुम सिर्फ लोगों की रैथ को देखो, लोग तुमसे खुद डील करेंगे, मेरे को डील करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो, मैंने यहाँ पे इनकी गलती बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ गलती तुम लोगों की। जी हाँ, तुम लोग हो जो किसी को भी बिना देखे बस मुंह उठा के सपोर्ट कर देते हो। अरे यार, तुम लोगों को खुद दिखाना चाहिए, ये बंदे कुछ भी बकचोदी करते हैं वीडियोस के अंदर आके और बस खेल खत्म। इन लोगों ने शुरू से ही एआई का यूज करके एनिमे बनाने का दावा कराया, तो भाई तुम कैसे किसी के ऊपर इस तरह से यकीन कर सकते हो? अगर तुम लोगों को किसी से एनिमे की उम्मीद रखनी भी है तो ऐसे बनने से रखो जिसको आर्ट की नॉलेज हो, जो बंदा खुद आर्टिस्ट हो, जो बंदा खुद एनिमेट करना जानता हो। जैसे कि ये लोग जो कि खुद एनिमेट करते भी है एंड लोगों को एनिमेट करना के लिए
मोटिवेट करते भी है। तो अगर ये लोग आके बोले कि हम एनए मूवी बना रहे हैं या फिर एनए बना रहे हैं तो तुम इनके ऊपर खुद यकीन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी रैंडमली आके बोले कि भाई हम एनए बना रहे हैं और तुम उस पर यकीन कर रहे हो, तो भाई यहाँ गलती उन बंदों की नहीं होगी बल्कि तुम लोगों की होगी जो कि उनसे स्कैम हो रहे हो। तो भाई मैं ना यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर तुम लोगों ने इनको फॉलो करा हुआ था पहले या फिर अब भी किया हुआ है तो भाई तुम 9 साल की ऑडियंस हो। इस टैग को जो ना अपने सिर पे लगा लेना और घूमते रहना चारों तरफ और बोल देना कि हमें 9 साल की ऑडियंस। भले ही हमारी बॉडी हो चुकी है 16-17 साल की, लेकिन हमारा दिमाग अब भी 9 साल का ही है। एंड मैं ना तुम लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई प्लीज यार अपना दिमाग का यूज कर लिया करो। ये दिमाग सिर्फ एनिमे में देखने के लिए नहीं है, ये दिमाग थोड़ा सा जो ना रियल लाइफ में भी यूज करना होता है, जैसे कि यहाँ पर यूज करना था तुमको, लेकिन तुम अब भी नहीं कर रहे हो। तुम लोग तो अब भी कमेंट्स के अंदर आके बोल रहे हो कि भैया वरदान वाले हमारे पप्पा वरदान वाले एनिमे बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, बस इससे ज़्यादा मैं तुमको नहीं गाली दे पाऊंगा क्योंकि देखो भाई तुम डिजर्व तो और भी ज़्यादा करते हो, लेकिन मैं इतनी नहीं दे पाऊंगा यार, गलत हो चुका है मेरा। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर लाइक वगैरह करना हो तो कर लेना, नहीं करना तो भाई जाके किसी और को सपोर्ट कर लेना जो कि सपोर्ट मांग रहे हो, ठीक है। टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ एक चीज, क्रंची रोल से पूछना मत भूलना कि क्या उन्होंने 1 करोड़ रुपए किसी को दिए थे।